श्री विद्याय नमः। जल्द ही सूर्य मकर राशि में संचरण करने वाले हैं, जिसका लाभ मिलने जा रहा है वृषभ राशि के जातकों को। वृषभ राशि के जातकों को बहुत कुछ लाभ है, बहुत कुछ परिवर्तन है, सूर्य का प्रभाव है, सूर्य के तेज का लाभ है। और सूर्य जब मकर राशि में संचरण करने पहुंचेंगे तब कुछ विशिष्ट योगों का निर्माण होने जा रहा है, और वही योग और उन योगों का प्रभाव मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को करते हैं प्रारंभ और जानते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को सूर्य के इस गोचर से, मकर संक्रांति के इस पर्व से कैसे लाभ हो सकता है। तो मित्रों, सबसे पूर्व तो हमें जानना पड़ेगा ये मकर संक्रांति, जब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होने जा रहा है तो ये मकर संक्रांति है क्या। मकर संक्रांति, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व माना जाता है। परंतु एक सेकंड ठहरिए, सूर्य की 12 ही संक्रांतियां होती हैं। सूर्य जब किसी भी राशि में जाते तो उसी राशि की संक्रांति शुरू हो जाती है, और ये जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दे रहा हूँ। अगर सूर्य मेष राशि में होंगे तो मेष राशि की संक्रांति कही जाएगी, वृषभ राशि में होंगे तो वृषभ राशि की संक्रांति। इसीलिए मकर राशि में प्रवेश करना मकर राशि की संक्रांति। परंतु क्या सूर्य मकर राशि में गए क्या केवल इतना ही इंपॉर्टेंस है इसका? नहीं, इसका इंपॉर्टेंस मित्रों बहुत ज़्यादा है, और इसके लिए शास्त्रोक्त थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको ज्ञान की बात है, जरूर सुननी चाहिए। सूर्य मकर राशि में जब आते हैं तो उत्तरायण काल प्रारंभ हो जाता है। अब ये उत्तरायण क्या होता है मित्रों? उत्तरायण और दक्षिणायन, ये 2 तरह के काल माने जाते हैं, और उत्तरायण काल जिसमें बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है शास्त्रोक्त, उसके कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने भीष्म पितामह, महर्षि भीष्म पितामह का नाम अवश्य सुना होगा। महर्षि भीष्म पितामह का जो जिक्र है वो महाभारत के प्रसंगों में मिलता है, श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। महाभारत के अंदर भीष्म पितामह का जो भीष्म पर्व है उसके अंदर भी जानकारी मिलती है कि जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट चुके थे और मृत्यु शैया पर आ चुके थे, उस समय वे चाहते तो तत्काल अपना प्राण को छोड़ सकते थे, परंतु उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह ने इंतजार किया और करवाया किसको? स्वयं भगवान श्री कृष्ण को। खुद भगवान श्री कृष्ण भी कहने लगे, अरे पता नहीं ये कब अपने प्राण त्यागेंगी, कहीं सालों ना गुजारने। परंतु भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने कहा कि आपने मेरी इतनी परीक्षा ली, आपका भी तो इंतजार में करवाऊंगा। तो भीष्म पितामह ने लगभग कई महीनों तक श्री कृष्ण भगवान को इंतजार करवाया, और जब उत्तरायण काल आ गया, यानी कि जब सूर्य महाराज मकर राशि में पहुंच गए, उस समय उन्होंने कहा कि ये शुभ मुहूर्त है, ये शुभ समय है। क्यों? क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं और उसके बाद जब तक उत्तरायण रहते हैं, यानी मकर से कर्क तक, उस बीच जो भी व्यक्ति प्राण त्यागता है उसको कभी भी बीच में कोई रुकावट नहीं आती, वो स्वयं सीधा मोक्ष पद को प्राप्त हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए उन्होंने वह समय चुना, तब तक इंतजार करवाया जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हो गए, अर्थात मकर राशि में आ नहीं गए। और मकर राशि में सूर्य, उत्तरायण का काल, भगवान श्री कृष्ण सम्मुख, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। तो इसीलिए उत्तरायण काल, यानी कि जब स्वयं श्री भीष्म पितामह ने उस काल की इंतजार करी, उस काल में अपने देह को त्यागा, तब आप समझ सकते हैं कि ये मकर राशि में सूर्य कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनका कितना विशेष योगदान है। अब बात करते हैं मकर संक्रांति, ये मकर राशि में सूर्य, उत्तरायण काल होता क्या है? तो मित्रों, उत्तरायण काल सूर्य लगभग मूवमेंट करता है हमारी पूरी पृथ्वी पर उत्तरार्ध गोल की तरफ, दक्षिणार्ध गोल की तरफ। वीडियो में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जब सूर्य ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि ये हमारे दक्षिणार्ध की तरफ जाएगा, पृथ्वी के दक्षिणार्ध की तरफ, दक्षिण गोल की तरफ, और एक विशेष लाइन पर जाकर के टच होगा, यानी कि जहां पर कर्क राशि में सूर्य आ जाते हैं। सूर्य जब इस राशि में चला जाता है तो यहाँ पर दक्षिणायन हो जाता है। वहीं अगर सूर्य अपोजिट साइड में नीचे की तरफ आ जाता है और मकर राशि में ये पहुंच जाता है, तो यहाँ पर कहा जाता है कि सूर्य मकर राशि में आ चुके हैं, नहीं, मकर राशि की संक्रांति हो चुकी है, और सूर्य मूवमेंट करते करते पृथ्वी के उत्तर गोल की तरफ बढ़ जाता है, जिसको बोला जाता है कि यहाँ पर सूर्य उत्तरायण हो गए। तो ये था उत्तरायण और दक्षिणायन। अब बात करें कि यहाँ पर 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में पहुंच चुके हैं। तो मकर राशि में सूर्य का आना ये यहाँ पर किस प्रकार से लाभप्रद हो सकता है? 14 जनवरी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ विशेष योगों का निर्माण होने जा रहा है।
लगभग 14 जनवरी को रात्रि काल के समय सूर्य महाराज यहाँ पर मकर राशि में आएंगे और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होगा जो कि स्वयं सूर्य महाराज का नक्षत्र है। इसीलिए बहुत विशेष संयोग बन जाता है कि सूर्य खुद के नक्षत्र में जा रहे हैं परंतु शनि की राशि में जा रहे हैं। परंतु जिसकी राशि में यानी शनि महाराज की राशि में जा रहे हैं, शनि महाराज स्वयं मालव्य योग का निर्माण करके अपने ही घर में कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष योग बन जाता है इस कारण से, और ये हमें जानना चाहिए कि क्या इनका यहाँ पर प्रभाव है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विशेष रूप से आप सभी इस दिन क्या उपाय कर सकते हैं, आपको क्या यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाभ दे सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मकर संक्रांति का महापर्व है, इस दिन को बिल्कुल भी मत गवाइए। तीन मैं आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। मकर संक्रांति के पर्व पर सबसे पहला उपाय, सबसे पहला कार्य, जब आप स्वयं देख सकते हैं, मैंने आपको कथा श्रवण करा दी, तो आप क्या करें, प्रातःकाल जितना प्रातःकाल उठ सकें उगते हुए सूर्य के एक बार दर्शन कर लीजिए। क्योंकि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए भीष्म पितामह ने इंतजार किया, क्या आप केवल जल्दी उठने का कार्य नहीं कर सकते? तो जल्दी उठ करके केवल आप भगवान सूर्य नारायण का दर्शन कर लीजिए। पहला उपाय आपका तभी पूर्ण हो जाएगा अगर आप उस उगते हुए सूर्य को, मकर राशि में जब सूर्य लाल लाल किरणों के साथ में उगता है उस समय आप उनके दर्शन करके एक बार उन्हें अपने नेत्रों में बसा लीजिए और भगवान सूर्य नारायण का, अपने इष्ट जो भी आपके इष्ट हैं उनका उसके अंदर आप सब ध्यान कर लीजिए। दूसरा उपाय, आप जल में जब आप स्नान करें तो हो सके जल्दी स्नान करें, क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का समय रहेगा, परंतु फिर भी जितना हो सके जल्दी स्नान करें। और उसमें आप स्नान के जल में गंगा जल मिला लें, थोड़े से काले तिल मिला लें और उससे आप स्नान करें। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा। इस दिन गंगा जल मिश्रित काले मिश्रित जल से स्नान करने का बहुत ही महत्व है, बहुत लाभ होता है। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, आपको लेनी है 14 कौड़ियाँ। 14 कौड़ियों को लेकर के आपको उसको साधारण जल से धो लेना है, साफ कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा कच्चा दूध हो, उसमें जो है आप उसमें आप केसर मिलाएं और केसर मिश्रित उस दूध से आप उन कौड़ियों को स्नान कराएं। इसके बाद स्वच्छ करके साफ कपड़े से पोंछ करके लाल रख के कपड़े में आप उनको रख दें और उसके बाद आप उनको ले जाएं महालक्ष्मी, अपने मंदिर महालक्ष्मी के सामने, और वहाँ पर आप 2 प्रकार के दीपक को प्रज्वलित करें, एक घी का दीपक और दूसरा तिल के तेल का दीपक। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कौड़ियों को थोड़ा सा इत्र से स्नान कराना है, उन पर थोड़ा सा इत्र छिड़क देना है और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ इस मंत्र का आपको 14 बार ही जाप करना है। मंत्र है ओम संक्रांत्यायै नमः, ओम संक्रांत्यायै नमः। इस मंत्र का 14 बार आपको जाप करना है और जब करने के बाद में आपको उन 14 कौड़ियों को 14 विशिष्ट स्थानों पर रख देना है जहाँ पर आप अपनी बरकत चाहते हैं, धन की वृद्धि चाहते हैं, मान सम्मान की वृद्धि चाहते हैं। जैसे कि आप पर्स के अंदर रख सकते हैं, आप अलमारी के अंदर रख सकते हैं, आप अपने किचन में रख सकते हैं, आप अपने पूजा घर में रख सकते हैं, जिस स्थान पर आप अपने ऑफिस के अंदर रख सकते हैं, जिस भी स्थान पर आपकी बरकत हो उस स्थान पर आप ये 14 कौड़ियों को रख सकते हैं या अपने परिजनों को दे सकते हैं। उनसे कभी भी उनकी बरकत नहीं जाएगी, उससे विशिष्ट लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं इसका प्रभाव आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है। मित्रों, वृषभ राशि वालों की बात करें तो सूर्य जो है आपके भाग्य स्थान पर संचरण करने पहुंच चुके हैं इस मकर संक्रांति के पर्व पर। और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि सूर्य किन किन शुभ योगों के साथ में ये आपके लिए बेहद शुभ हो जाते हैं। भाग्य स्थान पर सूर्य का आना मकर राशि में और खुद के नक्षत्र पर आना, जो सूर्य महाराज हैं शनि की राशि पर है, शनि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब आप 1 महीने का समय ऐसा रहेगा, अगर आप प्रयास कर लेते हैं, कार्य को करने के लिए थोड़ी सी भी हिम्मत दिखा लेते हैं, थोड़ा सा भी पराक्रम दिखा लेते हैं, तो आपको सूर्य महाराज वो लाभ प्रदान कर सकते हैं कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि जब भाग्य का संयोग होता है, देखिए सूर्य की जो स्थिति है वो आपके लिए केंद्र भाव के मालिक हैं और त्रिकोण भाव में जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र त्रिकोण का राजयोग उत्पन्न हो जाता है और इस स्थिति में व्यक्ति को भवन, भूमि, वाहन, प्रॉपर्टी, आध्यात्मिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति होना, इस प्रकार के योग बन जाते हैं। अब सूर्य की दृष्टि कहाँ जाती है? तीसरे घर पर। तीसरा घर होता है व्यक्ति की मेहनत का, पराक्रम का, परिश्रम का, ऑनलाइन चीज़ों का, यात्राओं का। तो यदि आप इस महीने अपने प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए थोड़ा संघर्ष करते हैं, थोड़ी सी यात्राएं करते हैं, थोड़ा सा ऑनलाइन चीज़ों को सर्च जा करके आप ऑनलाइन चीज़ों की तीसरा घर ऑनलाइन चीज़ों का है, थोड़ा सा आप सर्च करते हैं चीज़ों के बारे में, क्या करना है, कैसे करना है या कैसे किया जा सकता है कोई भी कार्य, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा रास्ता सूर्य महाराज प्रदान कर सकते हैं।
सूर्य की स्थिति क्योंकि भाग्य स्थान पर है, तो आपके बड़े कार्य कोई ना कोई सिद्ध होना, या किसी अधिकारी वर्ग के लोग के साथ उठ बैठ करना, बड़े लोगों का सम्मान, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होना, आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ना, पूजा पाठ में संलग्न होना और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना, और धर्म ग्रंथों के अध्ययन करने से जीवन के अंदर विशेष परिवर्तन आना, ऐसे संयोग हो सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं निश्चित आपके ऊपर मानसिक तनाव किसी न किसी चीज़ का अवश्य चल रहा है। इस समय अवधि में जब भाग्य स्थान पर सूर्य रहेंगे तो आप थोड़ा सा धर्म ग्रंथों जैसे गीता है, मद्भागवत है, देवी भागवत है, शिव महापुराण है, किसी भी धर्म ग्रंथ का आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। एक पुस्तक है हनुमत रहस्य, हनुमत रहस्य को आप पढ़ लीजिए। ये आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाल सकती है कि आप अपनी मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं और आने वाली जीवन में चल रही परेशानियों को भी निश्चित तौर पर दूर कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा और शुभ रहेगा। दूसरा ये है, सूर्य की स्थिति है 10वें भाव पर, सूर्य केंद्र भाव के मालिक हैं, तो निश्चित तौर पर यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो आपको लाभ हो सकता है। इस अवधि में आप अपने भवन, भूमि, वाहन के निर्माण करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर सकते हैं। जो भी लोग वर्षों से अपने मकान को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ी बहुत पूंजी की उन्हें आवश्यकता है, वो आपके भाग्य के प्रताप से आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरी तरफ यदि जो लोग अपने घर को परिवर्तित करना चाहते हैं, अपने दूसरे घर को बनाना चाहते हैं, दूसरे घर में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे अच्छे योगों का निर्माण हो जाते हैं, वे कर सकते हैं। नया घर, नई जगह, नया ऑफिस और नई नौकरी, ये आपको पदोन्नति, प्रोग्रेस प्रदान कर सकते हैं। यानी कि स्विच करना चाहते हैं अच्छी जगह तो कर सकते हैं, उसके लिए आपके बहुत अच्छे शुभ योगों का निर्माण हो रखा है। बस केवल आपको क्या करना है, अपने घर में पिता का आशीर्वाद लेकर के आपको कार्य शुरू करना है। पिता से मतभेद थे वह दूर हो सकते हैं। आपके यदि सिर में हेडेक, सिर दर्द से संबंधित समस्या, आपके मान सम्मान, चरित्र पर किसी प्रकार का दोष अगर लग रहा था तो वह क्लियर हो जाएगा, उसमें आप बरी हो जाओगे। और कोई भी चीज़ यदि आपके हाथों से निकल करके बाहर जा रही थी, आपके हाथों में आया हुआ पैसा वापस ही जा रहा था, तो आपको सूद समेत सब कुछ प्राप्त हो सकता है। मान सम्मान के साथ साथ आपको कीर्ति, वैभव और धन की प्राप्ति के प्रबल योग बन जाते हैं। तो मित्रों, वृषभ राशि वालों के लिए ये सब था। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी वृषभ राशि वाले, आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श कराना चाहते हैं परामर्श कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। माँ श्री विद्या आपका कल्याण करे। ओम श्री विद्या।